नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में अक्सर 25 मई या इससे पहले कवासी लखमा की चर्चा होती है। मौजूदा सरकार में उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा की चर्चा आज एक बार फिर जोर पकड़ ली है। सोशल मीडिया का दौर है, कुछ पुराने वीडियो सामने आ रहे हैं। नार्को टेस्ट की बात सामने आ रही है। 25 मई यानी वो काला दिन जब छत्तीसगढ़ में झीरम कांड हुआ था 2013 में। 10 साल इस घटना को हो गए और उस वक्त नक्सलियों ने जिस व्यक्ति को जिंदा छोड़ दिया था, जिस विधायक को जिंदा छोड़ दिया था, वे थे कवासी लखमा। दावा किया गया कि उस समय के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके लड़के दिनेश पटेल के साथ कवासी लखमा ही नक्सलियों से बात कर रहे थे। स्थानीय बोली भाषा की जानकारी उन्हें ही थी। क्या बात कर रहे थे वो नक्सली जाने और ईश्वर जाने। आज तक इसका खुलासा नहीं हुआ। इसे लेके एक बार फिर छत्तीसगढ़ में यह चर्चा जोरों पर है कि क्या कवासी लखमा का नार्को टेस्ट होना चाहिए। ये मांग कोई और नहीं बल्कि झीरम कांड में मारे गए पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा ने मीडिया के सामने ये बात उठाई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कवासी लखमा का नार्को टेस्ट होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से सीएम भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कड़ा प्रहार किया है और कई तीखे आरोप लगाए हैं, जिससे लगता है कि आने वाले दिनों में राजनीति और परवान चढ़ने वाली है इस मुद्दे पर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कद्दावर नेता और 7 बार के रायपुर के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने मोर्चा संभाला। वार पलटवार तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर आज उस पुराने वीडियो की चर्चा हो रही है जिसमें चरणदास महंत, जो मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो कवासी लखमा के ऊपर हाथ उठाते नजर आ रहे। हालांकि उन्होंने उन पर प्रहार नहीं किया। जो कुछ बातें की पूरी दुनिया ने देखा, समझा कि चरणदास महंत किस तरह से यह समझाते नजर आ रहे हैं। इन्हें पत्रकारों से बात नहीं करने दिया जाए। उस वक्त कवासी लखमा की भाव भंगिमा कैसे थी, वो किस तरह से व्यवहार कर रहे थे, उनके बॉडी लैंग्वेज पे आप गौर करें। इसके बाद मैं कुछ बड़ी बातों पर आऊंगा जिसे लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ में झीरम कांड के असल गुनाहगारों की चर्चा तेज हो गई है। कौन है जो उन्हें बचा रहा है, इसके पीछे असलियत क्या है और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की क्या भूमिका थी। फिलहाल वो पुराना वीडियो आप देखिए जिसे हमने फेसबुक से राहुल राय नामक किसी यूजर से लिया है। मैं तो नहीं, कौन गया? कौन ले गया? पता नहीं था कितने पत्ता लगने से कैसा ले जाता था। किसी से बात नहीं करो, सिर्फ वो एजेंसी से जांच करने आएगी, उसी से बात करो। कोई पत्रकार से बात नहीं करो, अपने लोग बात करो, पत्रकारों से बात करो। इससे पत्रकारों से मिलने की इजाजत नहीं दी जाए। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति आ रहा है हमारे काम वो मिले, उनका प्लीज। जैसा कि आप सुन पा रहे थे कि चरणदास महंत साफ तौर पर कह रहे थे, तुम स्थानीय आदमी हो, तुम्हें तो पता था, वहां क्यों लेके गए। और अपनी सफाई में कवासी लखमा ये कहते नजर आए, मुझे पता होता तो वहां क्यों जाता। ऐसी तमाम तरीके की दलीलें दी जा रही थी। अब जब उस निर्मम नरसंहार को 10 साल हो चुके हैं, 2013 25 मई के बाद 2023 आ चुका है। ऐसे में जब छत्तीसगढ़ की राजनीतिक सूरत भी बदल चुकी है, इस वक्त भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उन्होंने झीरम कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि से पहले कुछ बड़े बयान दिए जिस पर भाजपा को ऐतराज है और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कवासी लखमा का बिना नाम लिए प्रतिप्रश्न खड़ा किया जा रहा है। यह पूछा जा रहा है कि नक्सलियों को कौन नाम बता रहा था और नक्सली नाम पूछ पूछ कर किस तरह से हत्या कर रहे थे। आप ये दोनों ही बयानों पर गौर करें, एक एक शब्दों पर गौर करें। पूछ पूछ के क्यों, पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है, कर्मा कौन है, बंटी कर्मा कौन है, ये पूछ पूछ के नक्सली मारे थे। कभी आज तक के नक्सली ऐसा किए हैं? वो कहते हैं कि एक एक का नाम लेकर पूछ पूछ कर उन्होंने मारा है, तो नाम बताने वाला शख्स कौन था? झीरम कांड को लेकर वैसे तो छत्तीसगढ़ में राजनीति कम नहीं हुई है। 2013 में यूपीए की सरकार थी केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इस वक्त बाजी पलटी हुई है, केंद्र में एनडीए की यानी मोदी सरकार है और राज्य में भूपेश बघेल इस वक्त मुख्यमंत्री हैं।
2013 में जब ये कांड हुआ था उसके चंद महीने बाद ही विधानसभा चुनाव थे। लग रहा था कि कांग्रेस को सहानुभूति का फायदा मिलेगा, लेकिन महज 0.7% वोट ज्यादा लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और उसके करीब 5 साल बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो प्रश्न खड़ा कर रही है उसे आप बखूबी समझ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ राजनीति हो रही है। इन सबसे अलग महेंद्र कर्मा के पुत्र छबिंद्र कर्मा का एक वीडियो जिसे हमने बस्तर टॉकीज में देखा। आप छबिंद्र कर्मा की बातों को सुने, किस तरह से वो मौजूदा सरकार के मंत्री कवासी लखमा और अन्य लोगों के नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि नार्को टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया और क्या कवासी लखमा इसके लिए तैयार होंगे। एक नाम हमेशा से झीरम घटना के बाद चर्चा में आया जी कि इतनी बड़ी घटना के बाद कवासी लखमा कैसे वहां से छूट गए जी। तो क्या कभी इस पे आपका विचार नहीं आया कि उनका भी नाम? नहीं, मैंने तो देखिए, मैं एक राजनीति से परे हटके की बात कर रहा हूं। क्योंकि आपका पर्सनल मैटर है, आपने अपने पिता को खोया। जी जी जी। तो मैंने कभी भी मैं लखमा जी को मैंने साइड करके बात नहीं किया। मैंने उस दौरान भी बात किया था कि लखमा जी का भी नार्को होना चाहिए और जितने जो उस दौरान के जो लीडर्स भी रहे हैं उनका भी नार्को होना चाहिए। अच्छा, सभी का होना चाहिए, जिससे कि एक क्लियर तो होगा। हाँ, चीजें बाहर निकलेगी कि सच क्या है। 25 मई 2013 की झीरम कांड का जब भी जिक्र आता है तो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की भी चर्चा होती है, जो इस भयानक नरसंहार के थोड़ी ही देर पहले अचानक हेलीकॉप्टर से रायपुर आ गए थे। वो यात्रा में शामिल थे। उनकी इस हत्याकांड को लेकर क्या भूमिका थी, यह भी एक बड़ा प्रश्नवाचक निशान लगाया जाता है। जैसे कवासी लखमा के बारे में आज तक प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। हालांकि अजीत जोगी दुनिया में नहीं है, लेकिन अजीत जोगी के नक्सलियों से कैसे संबंध थे, इसे लेकर भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। झीरम कांड के कुछ दिन पहले ही अमित जोगी बस्तर की यात्रा पे गए थे, दूर नक्सली क्षेत्रों में गए थे। ऐसे में प्रश्न खड़ा करना भी लाजमी है कि आखिर नक्सलियों ने चुन चुन कर जिन्हें मारा, नाम पूछ पूछ कर मारा, वो हालात कैसे थे। दूध का दूध पानी का पानी आना चाहिए 10 साल तक, ये सुनते सुनते छत्तीसगढ़ की जनता भी अजीज आ चुकी है। वैसे जांच के नाम पर हाई कोर्ट के सिटिंग जज का एक आयोग गठित किया गया, जिसे लेकर बाद में राजनीति खूब हुई, जिसे लेकर आज सीएम भूपेश बघेल प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि आयोग के अध्यक्ष प्रशांत मिश्रा ने किन कारणों से राजभवन को वो जांच रिपोर्ट सौंपी। हालांकि विधि के जानकार बताते हैं कि जब मामला राज्य सरकार से जुड़ा हुआ हो तो राज्य सरकार के खिलाफ में यदि कोई रिपोर्ट हो तो वो राज्य सरकार को भला कैसे दी जा सकती है, इसलिए राज्यपाल को दिया गया। ये दलीलें भाजपा के अलावा अमित जोगी ने भी पहले दी है। और अभी एनआईए जांच को लेकर जिस तरह से प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, जिस तरह से एसआईटी भी गठित की गई, तमाम तरह की एजेंसियां जांच में लगी रही, लेकिन जांच के नाम पर जैसा कि आपको मालूम है तारीख पर तारीख और कवासी लखमा की भूमिका को लेकर हर बार चर्चा तेज हो जाती है। आने वाले चंद महीने बाद चुनाव है। इस मुद्दे का खासकर बस्तर में कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारी बारीक नजर लगी रहेगी। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है। हम चाहेंगे कि वीडियो को देखने के साथ लाइक शेयर करें और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।